हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे पीएसआर ऑप्शन यूनिट 9 कैसे प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले आपको ना सिलेबस देखना है कि यूनिट 9 में है क्या। इंडियन पॉलिटिकल थॉट है यूनिट 9, जिसमें आता है धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, सर सैयद अहमद खान, श्री औरोबिंदो, एमके गांधी, बीआर अम्बेडकर, एमएन रॉय। ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इस यूनिट में। बट सिलेबस को देख के ये पता लगाना मुश्किल है कि धर्मशास्त्र में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेगा यूपीएससी, या अर्थशास्त्र में से क्या पूछेगा, या इवन बीआर अम्बेडकर में से कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या सर सैयद अहमद खान में से कौन से क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो वो चीज़ें पता लगानी मुश्किल हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी वेटेज क्या है, कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं पूछे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2023 के अभी पेपर की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2023 में डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर ये क्वेश्चन आया था कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रैटेजाइजेस द दलित मूवमेंट टूवर्ड्स अचीविंग सिविल लिबर्टी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कर देंगे तो इससे दलित मूवमेंट और थोड़ी सी स्ट्रैटेजिकली चलेगी और इससे सिविल लिबर्टी अचीव कर सकते हैं हम। ऐसे ही 2022 में भी क्वेश्चन आया था सोशल जस्टिस के ऊपर, लीड्स टू इगैलिटेरियन जस्टिस। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एज कम्पेयर टू रॉल्स जस्टिस एज फेयरनेस विच एम्स एट द नोशन ऑफ प्योर प्रोसीजरल जस्टिस कमिट। तो यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये आप देख सकते हैं। 2020 में भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे पूछा था। फिर 2018 में अगेन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था डॉक्टर अम्बेडकर का। फिर आपका यहाँ पर 2017 में सोशल डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन 2016 में डॉक्टर अम्बेडकर आइडिया ऑफ स्टेट सोशलिज्म पूछा गया था। 2006 में अगेन डॉक्टर अम्बेडकर कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस पूछा गया था। तो बार बार इन्हीं सब टॉपिक्स पे सोशल जस्टिस, या फिर हमें सिविल लिबर्टी को कैसे अचीव करना चाहिए, दलित मूवमेंट को कैसे स्ट्रैटेजाइज, ये इन सारे चीज़ों के इर्द गिर्द बेसिकली आपका सोशलिज्म आप कह सकते हो, उसके इर्द गिर्द ये टॉपिक आपका चल रहा था। उसके बाद अभी औरोबिंदो घोष पर भी 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप सोचो कि एक ही साल में 2 क्वेश्चन एक ही यूनिट से आ गए हैं। तो जैसे श्री औरोबिंदो का आइडिया था स्वराज का, उसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछा गया है कि श्री औरोबिंदोज आइडिया ऑफ स्वराज हैज़ डीप सिग्निफिकेंस इन द इंडियन सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री एनालाइज। अब आइडिया ऑफ स्वराज बात की है, 2017 का क्वेश्चन आप पढ़ो। श्री औरोबिंदो, अकॉर्डिंग टू श्री औरोबिंदो, स्वराज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर इंडिया टू अकम्प्लिश इट्स डेस्टीन गोल कॉमेंट। तो यहाँ पर 2017 में वही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। स्वराज पे पूछा था, यहाँ पर भी स्वराज पे पूछा गया था। ओके, तो सेम क्वेश्चन पूछा, आपने देख लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप 2013 का क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर भी श्री औरोबिंदोज आइडिया ऑफ फ्रीडम पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आपको पता लग गई कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थीम्स, टॉपिक, सब कुछ हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लग जाता है। ठीक है, अब उसके हिसाब से ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंपाइल करके, इन सब के आंसर्स बना करके हम लोग डिज़ाइन करते हैं ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक तो सिलेबस की हेडिंग्स है, उसके ऊपर सारे सब टॉपिक्स आपको पता लग जाते हैं। दूसरा, जो क्वेश्चंस पूछे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको यहाँ पर आपने कंपाइल करके दे दिया है। ठीक है, कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखते हो सर सैयद अहमद खान पे ही आप देखो कि उन्होंने जो भी चीज़ें यहाँ पर बोली थी, सब चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हम कवर कर लेंगे सब टॉपिक्स में। ऐसे ही श्री औरोबिंदो घोष पर जो जो टॉपिक्स पूछे गए थे, जैसे उन पे स्वराज पे क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर आप वो सिमिलर लाइंस पर आंसर लिख लोगे। तो आपको ये समझ में आ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो हमें नहीं पता, जहाँ जो सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, कुछ सब हेडिंग्स ऐसी होंगी, या फिर जिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यूपीएससी ने नहीं पूछा हुआ है, कि 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन ऑल्दो हमने दिया है यहाँ पर, बट कोई ऐसा क्वेश्चन भी तो हो सकता है कि जो एब्सोल्युटली नए तरीके से यूपीएससी पूछ ले। उसके लिए काम आती हैं बुक्स। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं यहाँ पर मैंने बता दी है। ये बेसिकली लेक्चर उनके लिए जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, और किसी को वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए तो सिनॉप्सिस आईएएस है ही। हम लोगों ने बेसिकली जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका कंपाइलेशन किया है, और ये बुक्स को उठा के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या सब हेडिंग्स हमें लगी हैं वो सारी उठा के हमने ये स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बता दूँगी, पूरा लिखवा दूँगी, तो आप नोट डाउन कर लेना। जो भी खुद से प्रिपेयर करें वो स्ट्रक्चर के हिसाब से कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिनॉप्सिस
कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हो तो यहाँ पर आके आपको उसके बाद ना कोई और किताब रेफ़र करने की नीड है, आपको ये वाली बुक्स भी रेफ़र करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी रेफ़र करके ही ये पूरे नोट्स बनाए हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं कि इसका सिलेबस में है क्या, कि आपकी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, तो इसके लिए आप एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट से स्टार्ट करो। इंट्रोडक्शन बताओ, मेजर ट्रेडिशंस बताओ एंशिएंट इंडियन थॉट के, उसके बाद सोर्सेज क्या हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के वो आप बताओगे। फिर धर्मशास्त्र एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जैसे पहले है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट, फिर धर्मशास्त्र आ जाता है, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, थिंकर्स व्यू बताओगे, कंसेप्ट क्या है, डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट क्या होता है, नेचर ऑफ स्टेट क्या होता है। दिस इज़ बेस्ड ऑन कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। देन सिग्निफिकेंस ऑफ धर्मशास्त्र, रिलेशनशिप बिटवीन धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र, कंक्लूजन। ये आपका पूरा टॉपिक था, ठीक है। अब यहाँ से हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि धर्मशास्त्र पे क्वेश्चंस कौन से आए थे। सबसे पहले तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे सिंपल क्वेश्चन आया था, सोर्सेज ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो यहीं से ये सिलेबस की जो पहली हेडिंग है ना, यहीं से ही क्वेश्चन पूछ लिया था। उसके लिए हमने अपना स्ट्रक्चर में ये सारा चीज़ें कवर कर ही रखा था, ये आपने देख लिया। अब धर्मशास्त्र पे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे थे, जैसे 2013 में पूछा था सिग्निफिकेंस ऑफ धर्मा, देन कंपेयर कंट्रास्ट धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र विद रेफरेंस टू स्टेट पावर। 2004 में पूछा था 4 पुरुषार्थ्स इन इंडियन ट्रेडिशन। 2003 में पूछा था मेन पॉलिटिकल आइडियाज़ कंटेन इन मनुस्मृति। तो ये आपका पूरा कंपाइलेशन है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं जो मनुस्मृति एंड धर्मा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, धर्मा वाला, ये पुरुषार्थ वगैरह और मनुस्मृति, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं अभी। आप यहाँ पर आओगे मनुस्मृति एंड धर्मा, ठीक है। तो रिलेशनशिप तो यहाँ पर हमने पढ़ी लिया है, रिलेशनशिप बिटवीन धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र। मनुस्मृति धर्मा में आप इंट्रोडक्शन इसका दोगे पहले तो, मनुज आइडियाज़ क्या है रिलेटेड टू धर्मा, मनु की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, क्रिटिसाइज करके उसको हम इवैल्यूएट करेंगे। अब पुरुषार्थ क्या है इंडियन ट्रेडिशन के, उसके बारे में हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन आप दोगे, मीनिंग बताओगे, कौन से 4 पुरुषार्थ हैं जो कि मनुस्मृति में मेंशनड है, जैसे कि पहला है धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं जो कि मनुस्मृति में मेंशनड है, उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। अब उसके बाद अर्थशास्त्र का पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से। कौटिल्याज व्यू ऑन एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 2017 में क्वेश्चन पूछा था नोशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट पर एंड थ्योरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट एज गिवन बाय कौटिल्या, 2017 में पूछा था ये। फिर 2015 में कौटिल्या मैकियावेली ऑन स्टेट क्राफ्ट, इनके व्यूज़ कंपेयर कंट्रास्ट करने हैं। सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट यहाँ पर पूछा गया था 2013 में। देन कौटिल्या मैकियावेली का अगेन स्टेट क्राफ्ट पे क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पर आप देखो 2015 में जो क्वेश्चन पूछा था कौटिल्या एंड मैकियावेली ऑन स्टेट क्राफ्ट, 2009 में ये क्वेश्चन पूछा है कौटिल्या मैकियावेली ऑन स्टेट क्राफ्ट। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। कौटिल्या ने 2007 में कुछ बोला था कि इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइज द किंग्स हैप्पीनेस, इन देयर वेलफेयर हिज वेलफेयर। तो किंग के कंटेक्स्ट में ये बोला हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 2007 में क्वेश्चन था सप्त प्रकृति ऑफ स्टेट एज एनविसाज्ड बाय कौटिल्या। फिर उसके बाद 2005 में भी क्वेश्चन पूछा था ऑफ दोज ऑफिसर्स द वेज ऑफ एम्बेजलमेंट आर 40। 2003 में पूछा था मंडल थ्योरी पर। 1994 में भी कौटिल्या ने कुछ कहा था, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था किंग के कंटेक्स्ट में। देन 1993 में भी क्वेश्चन पूछा था मटेरियल वेलबींग के कंटेक्स्ट में। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे, यहाँ पर आप हमने देख लिए कि अर्थशास्त्र के हमारे ये वाले सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब थोड़ा सा हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि आपको क्या प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, अर्थशास्त्र होता क्या है, थिंकर्स व्यू बताओगे, कौटिल्या का व्यू क्या है ऑन वर्किंग ऑफ द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आप यहाँ पर बताओगे कि स्टेट के कौन कौन से एलिमेंट हैं, मतलब कि सप्तांग थ्योरी आप बताओगे, स्वामिन जिसको लॉर्ड या सॉवरीन भी कहते हैं, अमात्या, जनपद, कोश, दुर्ग, बल, मित्र, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। फिर उसके बाद वेलफेयर नेचर ऑफ स्टेट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट क्राफ्ट आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, कौटिल्या के व्यूज़ आप बताओगे। फिर कौटिल्या एंड मैकियावेली के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे, सिमिलैरिटीज़ दोनों में क्या है, डिफरेंस क्या है, कंक्लूड करेंगे। कौटिल्या के करप्शन पर क्या व्यूज़ हैं, कौटिल्या ने कौन से वेज सजेस्ट किए हैं करप्शन को ओवरकम करने के लिए। मंडल थ्योरी पे हम बात करेंगे, ये सारे वही हैं जो क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछे हैं। इंट्रोडक्शन देंगे, कंसेप्ट बताएंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताएंगे मंडल की क्या है। देन पीस पॉलिटिक्स या उपाय बताएंगे, वॉर टैक्टिक्स बताएंगे या षड्गुन्यास जिनको कहते हैं, कंक्लूड करेंगे। करंट रेलेवेंस क्या है कौटिल्या की व्यूज़ की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, कुछ एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे यहाँ पर आप ऐड करना, आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा।
ठीक है, कौटिल्य पे कोई भी क्वेश्चन आता है ना, ये पर्टिकुलर टॉपिक पे ना आप 2-3 पॉइंट लिख के जाना, वहाँ पर लिखना एग्जाम में, बहुत आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे जस्ट इस टॉपिक के। फिर उसके बाद बुद्धिज़्म आ जाता है। बुद्धिज़्म के एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन पर अभी 2023 में भी क्वेश्चन पूछा था। बुद्धिस्ट थॉट ऑन धम्मा फैसिलिटेट्स द इमेंसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, ठीक है। देन 2021 में क्वेश्चन पूछा था, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस हैव लेंट ग्रेटर एथिकल फाउंडेशन टू द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। 2014 में भी क्वेश्चन पूछा था, कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन टू इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था। और 2012 में भी वही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। बस 2023 का क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डिफरेंट आया है, बुद्धिस्ट थॉट ऑन धम्मा फैसिलिटेट्स द इमेंसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल। अब यहाँ पर हम चलते हैं बुद्धिज़्म का, हम लोगों ने स्ट्रक्चर क्या हमने प्रिपेयर किया इसका। तो सबसे पहले तो आप इसका इंट्रोडक्शन दोगे, बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताओगे, थिंकर्स पर्सपेक्टिव दोगे, कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, 4 नोबल ट्रूथ्स आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। तो ये आपका बुद्धिज़्म वाला था। इसमें बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी जब आप यहाँ पर मेंशन करोगे, इसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ओके। नेक्स्ट आपका है कुछ थिंकर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला हम अगर करते हैं, सर सैयद अहमद ख़ान पे बात करते हैं, तो उन्होंने कुछ कहा था 2021 में, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली सर सैयद अहमद ख़ान एक रिफॉर्मर रहे हैं, उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पर बात की गई थी। और अगेन 2013 में भी वही रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद ख़ान एक मॉडर्नाइज़र रहे हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पर बात की गई थी। अब इसका हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया, फिर टीचिंग्स कंट्रीब्यूशन बताई, सर सैयद अहमद ख़ान एज मॉडर्नाइज़र बताया, वर्क क्या किया था उन्होंने एजुकेशन में, 2 नेशन थ्योरी दी थी उन्होंने, व्यूज़ क्या थे उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन पर, ये हम यहाँ पर बताएंगे। फिर श्री अरबिंदो घोष आ जाते हैं, जिन पे हम इंट्रोडक्शन देंगे, कंट्रीब्यूशन उनका फ्रीडम स्ट्रगल में क्या है, स्पिरिचुअल लीडर थे, लिटरेरी वर्क्स थे श्री अरबिंदो, और नेशनलिज्म क्या थे, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म क्या था उनका, कल्चरल नेशनलिज्म क्या था, स्वराज पर उन्होंने क्या कहा था, देन फ्रीडम पर उन्होंने क्या कहा था, और कुछ थिंकर्स के क्या व्यूज़ थे अरबिंदो को लेकर, कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशन, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करके इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। यही सिमिलर लाइंस पर क्वेश्चन पूछा था जो मैंने आपको बता भी दिया था। MK गांधी पर आप स्ट्रक्चर नोट कर लेना कि इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम बताएंगे कि आपके गांधी के ऊपर क्या व्यूज़ है, गांधीज मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या है, गांधी का मॉडर्निटी का आइडिया क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधीज आइडिया ऑफ स्टेट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अनार्किज्म अकॉर्डिंग टू गांधी, देन गांधीज आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, कंसेप्ट ऑफ स्वराज अकॉर्डिंग टू गांधी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इसमें से कौन सा पूछा गया था वो भी देख लेते हैं। MK गांधी का कंसेप्ट ऑफ स्वराज, ठीक है। देन मॉडर्नाइजेशन, गांधीज क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन 2016 में पूछा था, गांधीज व्यू ऑफ स्टेट 2015 में पूछा था, 2012 में गांधीज आइडिया ऑफ विलेज कम्युनिटी एज आइडियल यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। फिर 2008 में क्वेश्चन पूछा था, रियल राइट्स आर रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। देन 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था, गांधीज आइडिया ऑफ गांधीज आइडियाज़ रिगार्डिंग स्टेट, ठीक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल्स ऑफ अनार्किज्म के कंटेक्स्ट में 2006 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर 2003 में पूछा था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पे एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन के वो अगेंस्ट क्यों थे। अगेन ये वही सिमिलर क्वेश्चन है कि वो मॉडर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट क्यों थे और उन्होंने मॉडर्नाइजेशन का क्रिटिक दिया था। ये सेम ही क्वेश्चन है ना, सेम टाइप रिपीट हुआ है। 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज़ ड्यूटी, इफ़ वी ऑल डिस्चार्ज आर ड्यूटीज़ राइट्स विल नॉट बी फार टू सीक। 2001 में क्वेश्चन पूछा था, गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस पर, ट्रूथ एंड डिग्निटी ऑफ लेबर। तो यही सिमिलर क्वेश्चंस आपके पूछे हुए थे, आपने देख भी लिया है कि कैसे ये क्वेश्चंस यहाँ पर सारे कवर हो गए हैं स्ट्रक्चर में ही। अब अंबेडकर के ऊपर क्वेश्चन मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन आप दोगे, अंबेडकर ने डेमोक्रेसी पर क्या कहा था, स्टेट सोशलिज्म क्या है, सोशल चेंज पर उनके क्या व्यूज़ थे, सोशल जस्टिस पर क्या व्यूज़ थे, गांधी और अंबेडकर का सोशल जस्टिस क्या है, इसका आप एक अलग से लिख लेना। इसको सोशल जस्टिस पे अंबेडकर के क्या व्यूज़ थे, इसका एक अलग टॉपिक बनेगा। बट यहाँ से ना एक क्वेश्चन पूछा गया था, सोशल जस्टिस, गांधी एंड अम्बेडकर ऑन सोशल जस्टिस, इसलिए इसको अलग से आप अच्छा सा आंसर बना के यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इन सब पे तो क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी ने पूछा ही है। फिर MN रॉय,
एम एन रॉय के कंटेक्स्ट में हम इंट्रोडक्शन देंगे, कंपोनेंट्स बताएंगे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के, गांधीज पॉलिटिकल फिलॉसफी बताएंगे जो कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पार्ट बन गई है, देन एम एन रॉय का पॉलिटिकल फिलॉसफी बताएंगे और उसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एम एन रॉय के ऊपर कौन कौन से पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप 2012 का क्वेश्चन देखो, मार्क्सिस्ट एंड रेडिकल ह्यूमनिस्ट फेजेस ऑफ एम एन रॉयज थॉट। रेडिकल ह्यूमनिज्म 2009 में अगेन वही क्वेश्चन पूछा था, 2012 का था। 2002 में भी रेडिकल ह्यूमनिज्म पूछा था एम एन रॉय का। आफ्टर दैट 2001 में क्वेश्चन पूछा था मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं और गांधी और एम एन रॉय के कंटेक्स्ट में हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे। उसके बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ कंटेम्प्रेरी थिंकर के पर्सपेक्टिव्स की। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जुडिशियल डेमोक्रेसी के बारे में हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताएंगे, इंपॉर्टेंस बताएंगे जुडिशियल सिस्टम का जो कि डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। कुछ थिंकर्स यहाँ पर मेंशन करेंगे, भीखू पारे के हिसाब से क्या है, एंड देन प्रताप भानु मेहता के क्या व्यूज़ हैं या जवाहरलाल नेहरू के क्या व्यूज़ हैं, ये हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। बुक्स मैं आपको यहाँ पर बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी। और हमने इसके बारे में क्यों बात की है, क्योंकि मिसलेनियस टॉपिक्स में 2014 का ये क्वेश्चन आया था भीखू पारेख के कंटेक्स्ट में कि इंडिया हैज़ थ्रोन अप अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल डेमोक्रेसी दैट इज़ नो पैरेलल एनीवेयर एल्स एंड हैज़ नर्चर्ड अ काइंड ऑफ सिविल सोसाइटी दैट इज़ यूनिकली इट्स ओन। तो ये क्वेश्चन आया था, इसी वजह से हमने एक कंटेम्प्रेरी थिंकर्स का अलग ये तो सारे पुराने थिंकर्स हो गए ना, एम एन रॉय, एम के गांधी, अम्बेडकर, औरबिंदो घोष, सैयद अहमद खान, पर कुछ इंपॉर्टेंट मॉडर्न थिंकर्स भी तो हैं, कंटेम्प्रेरी थिंकर्स है ना, जैसे भीखू पारेख हो गए। तो उन्हीं थिंकर्स को लेकर के हमने एक अलग सब हेडिंग बना दी है कि जस्ट इन केस आपका अलग से थिंकर्स पर कुछ आ जाता है क्वेश्चन, तो आप अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड रहो, या जुडिशियल डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस पर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, क्योंकि सिंस यहाँ पर 2014 में जुडिशियल डेमोक्रेसी पे पूछ ही लिया है ना। तो बस इतना ही है। जो आपको अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख के भी पूछ सकते हो। एंड बुक्स यहाँ पर आप देख सकते हो, सोर्सेज ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है, ए परेल्स बुक है गांधी फ्रीडम एंड सेल्फ रूल, यहाँ से आपको गांधी वाले पॉइंटर्स मिल जाएंगे। आर पिल्लई की बुक है पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया, देन ट्रेडिशंस ऑफ प्री मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट भीखू पारेख की बुक है, उसमें उन्हीं के कंटेक्स्ट का जो भी क्वेश्चन था वो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। फिर वी मेहता 1992 की ये किताब है द कॉस्मिक विजन मनु इन फाउंडेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो मनुस्मृति वाला जितना भी टॉपिक्स है ना वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसका पेज नंबर 23 से लेकर के 39 आपको रेफ़र करना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये आप बुक रेफ़र करना। फिर अगेन वी मेहता की ही ये बुक है द प्रेगमेटिक विजन कौटिल्य एंड सक्सेसर इन फाउंडेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, बुक सेम है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, किताब सेम है, बस उसके चैप्टर्स आप नोट करके रख लेना। जैसे ये वाला आपका मनु के लिए हो जाएगा, कौटिल्य वाला आपको यहाँ पर पेज नंबर 88 to 109 पर आपको कौटिल्य वाला आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अगनसुता जो एनोटेटेड ट्रांसलेशन, ये किताब आप रेफ़र करना। बी गोखले की बुक है अर्ली बुद्धिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट, ये आप रेफ़र करना। तो आपकी पूरी यूनिट इन किताबों से मिल जाएगी। अब किसी को है कि टाइम नहीं है अपने नोट्स बनाने के लिए तो आप सिनॉप्सिस IAS ज्वाइन कर सकते हो। इनफैक्ट आप वेबसाइट पर विजिट करना, आपको फ्री डेमो फाइल मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी फ्री आपको डाउनलोड कर सकते हो, आप फाइल मिल जाएगी। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया, तो जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है, आप खुद से ये स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रिपेयर कर लो और एक ही जगह स्टिक करके रहो, ये स्ट्रक्चर स्टिक करके रखो, अपने नोट्स खुद बनाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। बट कीप इन माइंड कि जो लोग जल्दी अभी है उनको एग्ज़ाम देने की 2024 और 25 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आपके पास टाइम थोड़ा कम ही है, तो इसको आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए कि एक जगह आपको सारा नोट्स मिल जाए। और वो चीज़ आप मेरे हिसाब से, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके देखो, रादर देन आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगाओ। नॉट जस्ट, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप सिनॉप्सिस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, मैं उसको भी इंक्लूड करूँगी। अगर मैं एक जेन्युइन गाइडेंस आपको देना चाहती हूँ तो मैं वो भी आपको वही बात बोलूँगी कि
की भी टेस्ट सीरीज़ लगाने की बजाय, इवन सिनॉप्सिस की भी टेस्ट सीरीज़ लगाने की बजाय मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लो यूपीएससी के, उसी को ही प्रैक्टिस करके देखो। क्यों? क्योंकि जब हमें पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो हम वही प्रैक्टिस करेंगे ना। तो ऐसा जो भी लोग कहते हैं ना सिनॉप्सिस के नोट से कैसे आ सकता है, इनके नोट से क्यों नहीं आया, तो नोट्स वोट से कुछ नहीं आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सिनॉप्सिस ने अपने नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे दिए हैं और ये किताबों से लेकर के एक्स्ट्रा सब हेडिंग्स दे दी हैं। इस वजह से इन हेडिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं आते वो यहाँ की हेडिंग से मिल जाते हैं। इसी वजह से ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। कोई एक आध होता है जो ना आए। इवन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हमें सारे ही मिल गए थे, एक भी करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है जो सिनॉप्सिस के नोट से ना आया हो। क्यों? क्योंकि वही न्यूज़ चल रही हैं, वही यूपीएससी पूछ रहा है। इनफैक्ट न्यूज़ भी रिपीट कर रहा है, न्यूज़ के क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, नया भी नहीं पूछा है। तो आपको सिर्फ वो अपडेट कर लेना होता है टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। बस ये आपको यहाँ पर ध्यान में रख के चलना है। कुछ और पूछना हो पूछ लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़।